वाले हैं अनसॉल्व पेपर के सवाल। जैसे ये क्या है दोस्त, अनसॉल्व पेपर है। अनसॉल्व पेपर से जो 2025 में पेपर आया, जैसे 2025 के बोर्ड पेपर में जो पेपर आया है उसी पेपर को आज हम सॉल्व कराएंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। जैसे 2025 में जिस टाइप के सवाल आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए थे वही सवाल बताएंगे। और वो सवाल फिर बार बार जो रिपीट किए हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए प्रत्येक बोर्ड पेपर में जो पूछा गया है, जैसे लिखा है हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2025। कौन सा परीक्षा में? 2025 में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2025। कौन सा सब्जेक्ट है दोस्त? गणित। कौन सा सेट पेपर नंबर है? पेपर नंबर सेट नंबर 1। ध्यान दीजिए दोस्त, अब इसमें दिया है एक परमीय संख्या। क्या है दोस्त? एक परमीय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। जैसे आप शुरुआत में बोर्ड पेपर पाएंगे, बोर्ड पेपर में जो पहले सवाल दिया होगा वो क्या होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। उसमें आपको टिक करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है एक परमीय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। क्या होगा दोस्त? जैसे बहुविकल्पीय दिया है ये परमीय संख्या होगा, बी में दिया है प्राकृतिक संख्या, सी में दिया है कि संपूर्ण संख्या, डी में दिया है कि अपरिमेय संख्या। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। परमीय संख्या सही है कि प्राकृतिक संख्या की पूर्ण संख्या की अपरिमेय संख्या। तो आप कैसे जान पाएंगे? जिससे परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। मान लीजिए कि कोई भी परमीय संख्या 2 है। क्या है? 2 है। और इसमें एक अपरिमेय संख्या क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो अपरिमेय संख्या मान लीजिए अंडर रूल 2, तो ये दोनों क्या बन जाएगा? ये परमीय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, ये आपको देख करके बताना है। और जिस संख्या में करड़ी है वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो इसलिए आपका कौन नंबर सही है? सवाल बहुविकल्पीय नंबर डी। कौन सा नंबर सही है? डी। यहाँ आप लिखेंगे अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या दोस्त? अपरिमेय संख्या। यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, लिखा है संख्या। सवाल नंबर 2। कौन सा दोस्त? सवाल नंबर 2। ध्यान दीजिए, यहाँ पेपर में, इस पेपर में जिससे आप लोग सवाल सॉल्व करते हैं तो आंसर पेपर सब लोग खरीद चुके होंगे। तो संख्या 156 क्या है? संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड। और फिर बहुविकल्पीय में दे दिए हैं, ये में दिए हैं 2 × 3 × 13 बी 2 स्क्वायर फिर ×3 × 13। सी में दिए हैं दोस्त 2 का स्क्वायर ×3 × 13। और डी में दिए हैं 2 का स्क्वायर 2 × 3 का स्क्वायर ×13। क्या बताना है दोस्त? 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड आप जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तुरंत यहाँ रफ पे देखिए, रफ पे हम ऐसे यहाँ काटेंगे 156। ठीक, 156 को हमको किससे काटना है दोस्त? अभाज्य गुणनखंड।
तो इसको हम देखिए किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे, 2 का पाना पड़ी 15 से ज्यादा ना हो, तो 2 सत्ते 14, यहाँ कह रहा 15, कै बचेगा 1 और ये 6, तो ये कितना होगा 16। अब फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए 16 से ज्यादा ना हो, तो 2 8 16, कितना आ गया दोस्त 78। फिर 2 से देखिए ये कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा है, इसे 2 3 6 और ये 18 हो जाएगा। ये मान लीजिए कि लास्ट का गिनती जो सबसे लास्ट का अंक लिखा है, यदि वो 2 से विभाज्य हो रहा है तो आप 2 से काट दीजिए। फिर 2 से हम काटेंगे दोस्त, तो 2 तिहाई 6, ये 7 था लेकिन क्या 6 कट गया तो कितना बचेगा 1, और 1 यहाँ आ जाएगा तो कितना 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। तो 2 का पाना पड़े 18 से ज्यादा ना हो, तो 2 9 18। ध्यान दीजिए दोस्त, अब ये किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, कि लास्ट में 9 है और 9 2 से नहीं कट रहा है, तब किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, तो 3 से काटिए, किससे काटेंगे 3 से, तो 3 एक कम 3 और 3 तिरिका 9। ध्यान दीजिए दोस्त, अब 13 किससे कटेगा, 13 एक अभाज्य गुण संख्या है, केवल 13 से ही कटेगा, तो 13 से काट दीजिए। जब तक यहाँ 1 ना आ जाए जब तक आप काटते रहिए। तो कितना आ गया दोस्त, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ देखिए 2 कई बार आवा है, 1 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करिए, यहाँ लिखिए 2 का स्क्वायर गुणे 3 के बार आवा है 1 बार, तो यह नहीं 1 बार आया है दोस्त, तो 1 3 लिखेंगे, फिर गुणे 13, फिर 13 लिखेंगे, कितना गया 2 गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, तो ये किस में है 20, बहुविकल्पीय नंबर किस में है, बहुविकल्पीय नंबर बी में है, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर। बी वाला सही है दोस्त। ठीक, अब आपका 2 सवाल क्लियर हो गया, आप बोर्ड पेपर में बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर आप सॉल्व कर सकते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिए, आप चाहे जब मेरी वीडियो देखिए आप रफ और पेन लेकर के बैठिए, जिस तरह इसमें आपको बताया गया है आप उसी तरह से सवाल सॉल्व करते जाइए, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपके समझ में पूर्ण रूप से नहीं आएगा। ठीक है, और आप जैसे मान लीजिए कि हम कोई वीडियो ही देखें और पूर्ण रूप से सवाल समझ में आ जाए तो नहीं आएगा। आप कभी भी किसी भी का वीडियो देखिए, तुरंत आप रफ उठाइए, पढ़ रहे हैं कोई रील तो नहीं देख रहे हैं, तो आप पेन उठाइए और रफ उठाइए, वीडियो में जिस तरह से आपको बताया गया है उसी तरह से आप सॉल्व करते जाइए। सवाल नंबर 3 देखिए दोस्त, सवाल नंबर 3 में दिया है समीक सवाल नंबर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त, आप समझ में आ जाएगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मान लीजिए कि ये आपके कई बोर्ड पेपर में पूछा गया है। लिखा है 3x प्लस 5y बटा 3x प्लस 5y, यहाँ माइनस है, क्या है माइनस, बराबर 7 बटा
3 हो तो ध्यान दीजिए दोस्त, लिखा है 3x प्लस 5y बटा 3x माइनस 5y बराबर 7/3 हो तो यक्स अनुपात y का अनुपात याद कीजिए, यक्स अनुपात y का मान होगा, इतना का मान होगा। ये भी बहुविकल्प में दिया है, तो ये में दिया है 25/6 और बी में दिया है 5/3, सी 3/5 और डी में दोस्त क्या है 7/3। कौन सही है ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आया और इसमें आप मैच कराएंगे, वो आंसर कहाँ है वही आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो क्या जी यहाँ लिखा है 3x प्लस 5y बटा 3x माइनस 5y बराबर 7/3, वो ऐसे हम उतारेंगे और सॉल्व करेंगे कि x अनुपात y क्या आ रहा है। ठीक, आप सॉल्व करिए। क्या लिखा है 3x प्लस 5y बटा 3x माइनस 5y बराबर कितना है 7/3। ध्यान दीजिए दोस्त, ये बटा है तो क्या हम कराएंगे कैंची गुणा कराएंगे, और यहाँ बराबर लगा है तो कहीं तिरछा गुणा होगा, कहीं फिर हर हर के गुणा नहीं होगा। तो 3 को हम 3 से गुणा कराएंगे, क्या होगा इस 3 को पकड़ेंगे और इसको पूरा गुणा कराएंगे। तो 3 को हम 3 से गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा 9, 3 3 9 यक्स। क्या होगा दोस्त 9 यक्स, प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 5×3 = 15 ये इतना समझ में आवा। फिर अब इसको छोड़िए, अब बराबर है यहाँ बराबर लगाइए, अब 7 से इसको पूरा गुणा कराइए, 7 को हम 3 से गुणा कराएंगे तो 7×3 = 21 यक्स, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 7×5 = 35, कितना हो जाएगा वही। अब यक्स यक्स वाला बराबर के एक पक्ष में और y बराबर के एक पक्ष में करेंगे, तो यहाँ देखिए 3x ऐसे हम लिख दिया, इधर 21x प्लस है बराबर के इस पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा -21x बराबर, यहाँ देखिए y हम ऐसे उतारेंगे -35y ऐसे उतार दिया, और ये 15y बराबर के ये पक्ष में जाई तो इधर प्लस है बराबर के इस पक्ष में माइनस हो जाएगा -15y। ध्यान दीजिए दोस्त, 3x में से 21x घट जाए जिससे, तो 21 माइनस है और 3 प्लस है तो नहीं घटेगा, तो 21 में से 3 घटा दीजिए, माने बड़े से बड़े अंक से छोटा अंक घटा दीजिए, और चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़े के सामने चिन्ह लगा है वही चिन्ह लगा दीजिए। तो 21 में से इसको इसको गुणा कराएंगे तो 9 हो जाएगा दोस्त, कितना 3×3 = 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ 21x में से 9x माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा बताइए 12 और 9 21, तो कितना बचेगा दोस्त 12x, चिन्ह कौन लगेगा माइनस लगेगा, माइनस क्या लगेगा कि 21 बड़ा है। ध्यान दीजिए यहाँ बराबर -35 और -15, यहो माइनस है यहो माइनस है,
जैसे 35 रुपया कर्जा दिए और 15 और ले लें तो का प्लस हो जाए? नहीं, 35 और 15 जुड़ जाएगा कि दोनों माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस है, तो 35 और 15 कितना हो जाएगा? 50। कितना होगा? 50 हो जाएगा। चिन्ह कौन लगेगा? माइनस लगेगा और वाई से लिख दीजिए। ठीक, माइनस, ध्यान दीजिए तो बराबर के यह पक्ष में माइनस और बराबर के इस पक्ष में माइनस, बराबर के दोनों पक्ष में माइनस से तो कट जाएगा। यहाँ देखिए, यक्स को हम इधर भेज दिए और वाई को इधर ले आएंगे, बटा वाई, यहाँ बराबर 50/12। अब 2 से काटिए, 2 एक कम 2 और 2 छक 12, 2 से काटिए, 25 दूना 50, तो कितना आ गया? यक्स कितना आ गया दोस्त? यक्स बटा वाई बराबर 25/6। तो यक्स अनुपात वाई बराबर 25/6। क्या आ गया आंसर आपका? 25/6। अब 25/6 इसमें देखिए कहीं लिखा है? यहाँ है, ये 25/6 है, तो कौन सा सही है? बहुविकल्पीय नंबर 1। यहाँ आप लिखेंगे उत्तर, ये 25/6। ठीक, अगला सवाल, चौथा सवाल नंबर 4 देखिए। लिखा है समीकरण, क्या लिखा है दोस्त? समीकरण समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विवितकर होगा। क्या होगा दोस्त? विवितकर। ध्यान दीजिए दोस्त, लिखा समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विवितकर होगा। बहुविकल्पीय में दिया है, बहुविकल्पीय दिया है, ये 0 बी में दिया है 1, सी 2 और डी। कौन बहुविकल्पीय सही है? इस समीकरण का विवितकर 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3, आपको बताना है। कैसे बताएंगे? हम समीकरण का विवितकर निकालेंगे और जो आएगा इसमें देखेंगे कौन है बहुविकल्प में, वही सही कर देंगे। ध्यान दीजिए, जिस समीकरण का, जिस दो घात समीकरण का विवितकर ज्ञात करना है
वो दो घात समीकरण लिखेंगे। कौन सा दो घात समीकरण है ये? 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। कौन सा दो घात समीकरण है दोस्त? 3x² क्या है? 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। क्या है? इसी का तो विविध कर हमको बताना है। इसी समीकरण का क्या बताना है? विविध कर। तो जिस समीकरण का हमें विविध कर याद करना है, उस समीकरण को एक मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। किससे तुलना कराएंगे दोस्त? एक मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। और मानक समीकरण क्या है? ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो लिखेंगे समीकरण को ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। अब तुलना कैसे होगा? ध्यान दीजिए, ये मानक समीकरण है। क्या है दोस्त? मानक समीकरण है। ये मानक समीकरण है। और ये समीकरण आपका जो दिया था, जिस समीकरण का विविध कर याद करना था, तो जिस समीकरण का हमें विविध कर याद करना है, उस समीकरण को एक मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। मानक समीकरण क्या है? ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ देखिए दोस्त, तुलना कैसे किया जाता है? x² से पहले क्या लिखा है? यहाँ ये है। और यहाँ x² से पहले 3 है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और b बराबर, यहाँ देखिए b, x से पहले b है, और यहाँ x से पहले क्या है? -2 है, तो -2 लिखेंगे। c, यहाँ सबसे लास्ट में क्या है? c लिखा है। यहाँ सबसे लास्ट में क्या लिखा है? c। 1/3, तो 1/3 कर देंगे। इस समीकरण में आइए, जो x² से पहले लिखा है उसको ये कहते हैं, और x से पहले लिखा है उसको b, और जो सबसे लास्ट में लिखा है उसको c कहते हैं। तो ये बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। b बराबर कितना हो गया? -2 हो गया। c बराबर कितना है? 1/3। तुलना आपका हो गया। ज्ञात क्या करना है दोस्त? विविध कर। तो विविध कर का हम फार्मूला लगाएंगे। विविध कर को किससे लिखा जाता है? डी से। कौन सा डी? कैपिटल डी, स्मॉल डी मत लिखिए, हम कैपिटल डी। तो डी बराबर क्या होगा? b² माइनस 4ac। क्या होगा दोस्त? -4ac। विविध कर बराबर b² माइनस 4ac। अब b के मान कहाँ है? ज्ञात दिया है। b का मान कितना लिखा है दोस्त? -2। तो -2 लिख दिया b के स्थान पर। लेकिन b के यहाँ स्क्वायर है, तो यह के हम स्क्वायर कह देंगे। फिर माइनस है तो माइनस लगा दिए। 4 है, इसे हम 4 लिख दिए यहाँ से। तो और 4 और ये के बीच में कौनो चिन्ह नहीं लगा है, तो वहां इंटू माना जाए। इंटू मीन्स गुणा। ये के मान कितना है? 3, तो 3 लिखबे। गुणे सी के मान कितना? देखो, ये और सी के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा, वहां इंटू माना जाएगा। इंटू मीन्स क्या होता है? गुणा। तो यहाँ सी के मान कहाँ लिखा है? 1/3, तो 1/3 लिखते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ 3 से आई 3 कट गई। गुणा लाभ, गुणा न लगाओ, प्लस लगाओ तो न कटत। ध्यान दीजिए दोस्त, अब यहाँ देखिए माइनस के स्क्वायर लगा है, तो माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाए, और 2 के स्क्वायर करब तो 2 दूनी 4 हो जाए। कितना हो जाए दोस्त? 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया। 4 के यहाँ ये कट गया तो 1 बचा। 4 1 कम 4, और फिर गुणे 1,
फिर 4 × 1 = 4, कितना आ गया दोस्त? 4 आएगा। अब यहाँ देखिए 4 प्लस है और 4 माइनस है, तो क्या होगा? कट जाएगा। और बचेगा क्या? सब कट गया तो 0 बचेगा। 4 रुपया प्लस मतलब रखे हैं, 4 माइनस मतलब कर्जा है, तो 4 दे दी तो बराबर। अब न 1 रुपया उनके पास है और न कर्जा है, तो कितना हो गया? 0 आ गया। तो यहाँ हम 0 विविध करके आ गया दोस्त, 0 आ गया। तो अब बहुविकल्पीय में देखेंगे कि 0 कहाँ है? 0 या इसमें है, तो कौन सा सही है बहुविकल्पीय? ये। तो यहाँ हम लिखेंगे कौन सा सही है दोस्त? बहुविकल्पीय नंबर ये। मान लीजिए आपका विविध का 0 आया और 0 यहाँ किसमें दिया है? ये में बहुविकल्पीय, तो आप ये लिख दीजिए। अगला सवाल देखिए दोस्त। बहुत ही इम्पोर्टेंट अगला सवाल है दोस्त, आपके बोर्ड पेपर में बिल्कुल मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके बोर्ड पेपर में ये सवाल मिलेगा। क्या होगा? तो गिनती अंक चेंज हो सकता है, लेकिन बोर्ड पेपर में, आपके बोर्ड पेपर में 2026 के बोर्ड पेपर में बिल्कुल मैं क्लियर बता रहा हूँ कि आपके बोर्ड पेपर में ये सवाल, इस तरह के सवाल आपको सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा। क्या लिखा है? निम्नलिखित सारणी का माध्य बताइए। क्या ज्ञात करना है? एक सारणी दिया है, 5वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। लिखा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य बताइए। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। बहुविकल्प में है दिया है ये 6.0, बी में दिया है 6.3, और सी में दिया है 7.0, डी में दिया है 7.3। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त, आपके बोर्ड पेपर में 2026 के बोर्ड पेपर में इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। क्या लिखा है? निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। अब विकल्प यहाँ दिया गया है। सारणी देखिए दोस्त, सारणी क्या बना है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल।
और बारंबारता। सारणी पता है क्या दिया है? वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल में दिया है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। और बारंबारता में दिया 2, 4, 7, 3, 4। ध्यान दीजिए दोस्त, इस सारणी का इस सारणी में हमको क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। इस सारणी में निम्नलिखित जो नीचे सारणी दिया है, इस सारणी का क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक सारणी बनाएंगे, एक और सारणी बनाएंगे। यहाँ देखिए, वहां कई कॉलम वाला सारणी बनाएंगे, 4 कॉलम वाला। एक, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो 6 सारणी बनाएंगे। सारणी में क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लिखेंगे और उसके बाद में एक कॉलम बिल्कुल खाली छोड़ेंगे, दूसरे कॉलम में लिखेंगे बारंबारता। और जो खाली कॉलम है उसको क्या लिखेंगे दोस्त? यक्स। और इसमें क्या लिखेंगे? यफ इंटू यक्स। ध्यान दीजिए दोस्त, बारंबारता को हम क्या लिखते हैं? यफ। अब यहाँ जो दिया है वर्ग अंतराल में क्या दिया है? 2 से 4, तो लिखेंगे 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। एक कॉलम नीचे हम बनाएंगे दोस्त, वहां योग करने के लिए, ठीक, जोड़ने के लिए वहां। इसमें क्या लिखा जाएगा? बारंबारता वाले में, बारंबारता में दिया है 2, 4, 7, 3, 4। यक्स वाले में क्या लिखेंगे हम? यक्स वाले में वर्ग अंतराल का जो कॉलम दिया है उसको दोनों, जैसे 2 से 4 लिखा है तो 2 और 4 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो 2 और 4 6, और 6 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 6, 4 और 6 10, 10 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 5। 8 और 6 14, 14 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 7। 10 और 8 18, 18 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 9। और यहाँ दोस्त देखिए, 10 और 12 कितना आ जाएगा? 22, और 22 को 2 से भाग करेंगे 11। अब यफ यक्स क्या है? यक्स वाला कॉलम और यफ, और इंटू यफ यक्स मतलब कि यफ और यक्स का गुणा। इंटू लगा है, इंटू मीन्स गुणा, तो यहाँ चाहे यक्स आई, यफ आई
यक्स आई और यफ आई, और चाहे यफ इंटू यक्स। ध्यान दीजिए यहाँ, तो गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 7 सत्ता 49, और 9 तिरिक 27, और 11 चौक 44। आपके गुणा होएगा। ई कॉलम का छोड़ना दोस्त, इसमें योग करना पड़ेगा। क्या जोड़ा जाएगा, बारंबारता वाला कॉलम जोड़ेंगे और यक्स वाला कॉलम जोड़ेंगे। तो जोड़िए यहाँ, 6 और 9 15 हो जाएगा, 15 में 7 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा, 22 में 4 जोड़ देंगे 22 और 4 26, 26 के 6 हो जाएगा। कितना होगा दोस्त, 26 के 6 हो जाएगा। हाथ सिलाई कितना बचेगा, 2। फिर जोड़िए, 4 2 6, 6 4 10, 10 और 2 12, और 2 यहाँ से लिया, कितना होगा, 14। फिर से जोड़ लीजिए, 2 और 4 6, और 2 8, 4 12, और 2 यहाँ से 14 आएगा। ये आप जोड़िए, 2 और 4 6, और 7 6 13, और 13 और 3 16, और 4 20। कितना आएगा दोस्त, 20 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से देखिए। ये कॉलम बना लिए। अब फिर हम माध्य के फार्मूला लगाएंगे। माध्य बराबर क्या होता है, क्या होगा माध्य बराबर, सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई बटा सिग्मा एफ, एफ आई। सिग्मा क्या है दोस्त, जोड़, एफ का, एफ इंटू यक्स का जोड़, और ये और एफ का जोड़, बारंबारता के जोड़। तो कितना आएगा है, सिग्मा मतलब क्या होता है, योग, मतलब जोड़, एफ यक्स। तो एफ यक्स जोड़ेगा कितना आएगा, 146 बटा, और यफ बारंबारता का योग कितना आया, 20। तो बटा हम 20 कर देंगे। अब इसको 20 से भाग कर दीजिए, 20 से यहाँ ऐसे लिखिए, 20 से डिवाइड किसको करना है, 146, ठीक, या ऐसे रख पे। तो 20 के पढ़ा पड़ी, 20 का 20, 20 40, 20 3 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, और 20 सत्ते कितना आएगा, 140। अब घटाएंगे दोस्त यहाँ, तो 6 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, तो 20 तिहाई। अब 20 का पढ़ा पड़िए 60 से ज्यादा, तो 20 तिहाई 60। अब यहाँ इसको काटेंगे तो 20 से कम 20, और 20 सत्ते 140, 7 140, 6 बच गया, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 60। तो 20 तिहाई 60, कितना आ गया आपका, माध्य कितना आ गया, 7.3 आ गया। तो कौन सा सही है, आप बहुविकल्पीय में देखिए, 7.3 कहीं आ रहा है आपका आंसर बहुविकल्पीय में, हाँ 7.3 आ रहा है। किस बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय नंबर डी में आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे, कितना है, 7.3, कितना दोस्त, 7.3। आप ये सवाल आप सॉल्व कर लिए, तो मानकर चलिए आपके बोर्ड पेपर में 2025 का पेपर है, ये तो 2025 का पेपर है, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं कि आपके 2026 के पेपर में इस तरह के सवाल आपके 2026 के पेपर में पूछे जाएंगे।
आप ये सवाल सॉल्व कर लिए तो 2026 के पेपर में आपका 2 नंबर सवाल क्लियर हो गया। आज जिसने जिसे सवाल नंबर 5 आज इस पेपर में आपको आज इस वीडियो में 5 नंबर तक के सवाल बताए हैं और अगले वीडियो में इससे आगे वाला सवाल बताएंगे दोस्तों।